हेलो स्टूडेंट। तो आज हम अपने प्लांट सेल के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे शॉर्ट में हम ईआर भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इनके टाइप्स देखेंगे हम, स्मूथ ईआर, रफ ईआर, और उसके बाद उनका फंक्शन एंड स्ट्रक्चर्स देखेंगे और ये सेल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब आप सेल का स्ट्रक्चर देखते हो तो सेल के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के जस्ट पास में एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है और उसी को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब यूकेरियोटिक सेल्स की पढ़ाई करी गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्टडी करने के बाद, तो हमें क्या मिला? एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर मिला जिसे हम नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम कह रहे हैं। ये एक टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर था। ट्यूब्यूलर मतलब पाइप टाइप का, ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर था जो कि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ था। स्कैटर्ड का मतलब फैला हुआ था, तो इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तुम ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर है और ये न्यूक्लियर एनवलप है। इसी न्यूक्लियस से तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है और ये जो बाहर वाली है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस है और उसके जस्ट पास में लगा हुआ रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ यहाँ पर गलत जगह पर दिया हुआ है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। इसमें क्या क्या चीजें होती है, राइबोसोम्स क्या है, सिस्टर्नी क्या है, सिस्टर्नल स्पेस क्या है, हम आगे समझेंगे। तो अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। कंपोज्ड ऑफ 3 स्ट्रक्चर्स। इसमें 3 चीजें होती है। पहला सिस्टर्नी, दूसरा ट्यूब्यूल्स और तीसरा वेसाइकल्स। सिस्टर्नी इस तरह की दिखाई देती है, वेसाइकल्स ये होते हैं और ट्यूब्यूल्स ये होते हैं। अभी तो तुम्हें यहाँ पर उस वाले पिक्चर में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हम देखेंगे आगे कि कौन सा सिस्टर्नी है, कौन सा वेसाइकल और कौन सा ट्यूब्यूल्स है। तो सबसे पहले हम सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टर्नी क्या होती है? लॉन्ग होती है, फ्लैट होती है, पैरेलल होती है, सैक लाइक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर होता है। ये तुम्हारा सिस्टर्नी है, ठीक है। लॉन्ग, फ्लैट एंड पैरेलल। सिस्टर्नी में अगर देखोगे तो ये लंबी होती है, ठीक है, चपटी होती है और एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट होती है। सैक लाइक यानी कि इसमें सैप भरे हुए होते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होती है। इस तरह की कुछ हमारी सिस्टर्नी दिखती है। दे एसोसिएटेड विद लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। इनके पास राइबोसोम्स भी होता है। राइबोसोम्स के 2 पार्ट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। राइबोसोम्स के लार्ज सब यूनिट 60s इसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें? सिस्टर्नी में। ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो ट्यूब्यूल क्या होता है? दे आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ये ब्रांच में भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं, अलॉन्ग विद सिस्टर्नी एंड वेसाइकल्स। और ये ट्यूब्यूल जो होते हैं वो सिस्टर्नी और वेसाइकल्स दोनों के साथ लगे हुए रहते हैं। फ्री ऑफ राइबोसोम्स एंड इन्वॉल्व इन लिपिड एंड स्टीरोल सिंथेसिस। इनमें कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें केवल और केवल लिपिड्स होता है और स्टीरोल होता है, ये इन्हीं का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिस्टर्नी देख लिया जिसके साथ राइबोसोम्स का लार्ज सब यूनिट लगा हुआ रहता है। ट्यूब्यूल्स में कोई भी राइबोसोम्स नहीं लगे हुए होते हैं और ट्यूब्यूल जो होता है वो आपका लिपिड्स और स्टीरोल का सिंथेसिस में काम आता है। तीसरा स्ट्रक्चर है वेसाइकल्स। वेसाइकल्स क्या होते हैं? दे आर ओवल मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूलर शेप। ये होता है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवल शेप का होता है, ठीक है, अंडे के शेप का होता है। इनकी मेम्ब्रेन्स भी होती है सामने सामने, ठीक है। ये देखो, अब तुम्हें यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा होगा। ये जैसा कि हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, इसमें यहाँ पर जो है ये सिस्टर्नी कहलाती है। सिस्टर्नी देखो इस तरह से जो पैरेलली है, लॉन्ग है, फ्लैट है, इंटरकनेक्टेड है, ये आपका पूरा सिस्टर्नी हो गया। अब इसमें से निकलते हैं आपके वैक्यूल्स, वेसाइकल्स, ठीक है। वेसाइकल्स क्या करती है? वैक्यूल्स को निकालती है जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम्स भरे हुए होते हैं जो कि आगे जाकर के गोल्जी कॉम्प्लेक्स को मिलते हैं, और ये होती है ट्यूब्यूल जो कि वेसाइकल्स और सिस्टर्नी के साथ लगे हुए होते हैं और इन्हीं के कारण हमें लिपिड्स मिलता है और स्टीरोल मिलता है। तो आई होप तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इट इज ऑफ 2 टाइप। राइबोसोम प्रेजेंट है या नहीं, इसके हिसाब से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम 2 टाइप में बांटते हैं। सबसे पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो हम किन्हें कहते हैं? इट अपीयर्स एज अ स्मूथ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। एसईआर एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कि चिकना होता है, यानी कि पाइप टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो साइड साइड में लगे हुए हैं इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देख रहे होगे ये ऊपर से नीचे पूरा एकदम पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है जिसमें कि बीच में स्पेस भी प्रेजेंट है, तो ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका जो सरफेस है वो पूरा चिकना है, यानी कि स्मूथ है, कोई भी इसमें
में खुरदरापन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। हम क्या देखते हैं, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम देखते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंस होता है। फंक्शन क्या होते हैं SER के? इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड। लिपिड्स को बनाता है और स्टेरॉइड्स को बनाता है। ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है। इट रिलीजेस एन अपटेक ऑफ Ca+ आयन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन। कैल्शियम प्लस आयन को रिलीज भी करता है और अपटेक भी करता है, कब? मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान। तो SER का फंक्शन यही था, ठीक है। क्या? लिपिड्स और स्टेरॉइड को बनाना, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना एंड Ca+ को अपटेक और रिलीज करना मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान। दूसरा टाइप है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ग्रेन्युलर अपीयरेंस। ये कैसा दिखता है? रफ दिखता है, यानी कि बाहर से ही आपको थोड़ा खुरदरा दिखेगा, ठीक है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में आपको ये देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बाहर देखोगे तो यहाँ पर ये छोटे छोटे राइबोसोम्स लगे हुए, और इन्हें ही हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो जस्ट आपके न्यूक्लियस के सामने रहते हैं और कंटिन्यूअस ये चलते रहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है और हम जानते हैं कि राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। कौन? RER। इट इज द प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और प्रोटीन भी यहीं से सिक्रेट होता है। इट प्रोवाइड्स एंजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके जस्ट बाद आप देखोगे तो ये हो गया न्यूक्लियस, इसके बाद हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो RER गोल्जी कॉम्प्लेक्स को एंजाइम प्रोवाइड करता है ताकि वो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कर सके। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, आप इसको आसानी से शॉर्ट नोट्स में कैसे पढ़ सकते हो। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इट्स क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है, निकलता है, और इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? कैरेक्टराइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि इसके सरफेस में राइबोसोम्स होते हैं इसीलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनका नाम होता है, और ये क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। दूसरा टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है और ये लिपिड्स और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो RER प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, SER लिपिड्स और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम ये है कि ये सेल के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। लास्ट है कंटेन्स एंजाइम फॉर वेरियस सिंथेटिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इनके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं ताकि ये सेल्स का सिंथेटिक और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम आ सके। तो हमने यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शंस पढ़ी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स पढ़े, उनके स्ट्रक्चर पढ़े। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ रहे होंगे।